Morning students, welcome back to our channel EduSpark by Swin. So बच्चों, yesterday what we have studied ray diagram when object placed between C and F. Image कहाँ बनी थी बच्चों? Beyond C बनी थी. कैसी बनी थी? Real and inverted. And size क्या था image का? Object से enlarged size था. Alright. So बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम object को place करेंगे at focus पे जब हम प्लेस करेंगे तो कैसी इमेज बनने वाली है. सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी. सो ये हमने बना लिया है मिरर. ऑलराइट. सो अब सेंटर ऑफ द मिरर क्या जाएगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस. वेरी गुड. सो फ्रॉम द सेंटर वी विल ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस. हमेशा बोलती हूँ स्केल का ही यूज करना है. देखो थोड़ा हमारा सेंटर में नहीं आया बट इट्स फाइन, चल जाएगा. तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस. सो सेंटर में क्या होता है बच्चों? पोल होता है. दिस इज पोल एंड द सेंटर होता है एफ. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको बता दिया, पी एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ सी. सो पी से लेके एफ का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस एफ से लेके सी का भी होने वाला है. ओके. तो चलिए, अब आपको एक रूल पता है ना, मैंने शुरू में आपको समझाया था कि अगर फोकस से कोई लाइन आएगी तो वो कहाँ पे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. बताया था. ठीक है. अब बच्चों जब आपने फर्स्ट रे ऑफ डायग्राम पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा था? जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है. अब कैसे समझना है? जब फोकस पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? उल्टा कर दो, इन्फिनिटी पे बनने वाली है. कैसे? चलो शुरू करते हैं. ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा. अब एक चीज मैंने हमेशा बताई बच्चों, जितना हो सके उतना छोटा ऑब्जेक्ट लो, बड़ा नहीं लेना. जितना बड़ा लोगे और ज्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा. ठीक है, वो काफी मेसी हो जाएगा. सो वी विल टेक अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. 1 to 1.5 सेंटीमीटर इज इनफ. तो अब हम रे पास करवाते हैं. अब मैंने हमेशा बोला है चाहे कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, रे कहां से जाने वाली है? फोकस से ही जाने वाली है. एफ पे रखा, फोकस से पास करवा दो. ये जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. दूसरी रे बताओ बच्चों. देखो बच्चों, अब दूसरी रे कैसे फोकस से पास करवाएं? फोकस से पास होगी जरूर. अब देखो बच्चों, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें रूल पता है कि जब भी मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आएगी वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी. पढ़ा था ये रूल नंबर 3. तो देखो बच्चों, लाइन आई लाइक दिस, इस पाथ से आई है और इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी. अब देखो बच्चों, अब कैसे होती है ये लाइन बच्चों? ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है. ये फोकस से जो पास हुई ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है. तो हमें नहीं पता ये कहाँ जाके मिलने वाली है. हम नहीं बना सकते कि ये कहाँ जाके मिलेंगी, कहाँ जाके. और अगर तुम्हारी ये जाके लाइन कहीं मिल जाएगी, अगर कहीं जाके ये लाइन तुम्हारी मिल गई, इसका मतलब तुमने डायग्राम कहीं ना कहीं गलत बनाया है. ठीक है. तो बच्चों जो रूल बताए गए हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनता है. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई. अभी लाइन को कितना ही बड़ा कर लो, ये बच्चों इन्फिनिटी पे ही हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी इमेज बनने वाली है. सो द पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है? इमेज तो जी बनी ही नहीं, इन्फिनिटी पे जाके कहीं इमेज बनने वाली है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज. ठीक है. नेचर क्या होगा इमेज का? याद करो, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से जब फोकस से रेज पास हुई थी तो इमेज कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी थी. तो अगर बाय चांस भूल जाओ तो उसका उल्टा कर देना है. उस डायग्राम में जो था वही आएगा. ठीक है. रियल एंड इनवर्टेड. अब देखो बच्चों, साइज ऑफ द इमेज. जब हमने इन्फिनिटी पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमारा फोकस पे बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी थी. बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज बनी थी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो कैसी इमेज बनेगी? साइज क्या होगा इमेज का? बताओ जल्दी. पॉइंट साइज तो ऑब्वियसली नहीं बनने वाली. सो बच्चों इमेज क्या होगा? साइज क्या होगा इमेज का? हाईली एनलार्ज्ड होगा. क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड.
सो बच्चों दिस इज आवर रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब बच्चों ये हमारा 5th डायग्राम है। इसके बाद एक और डायग्राम बच्चे का कनकेव मिरर का। उसके बाद हम अपना बच्चों कन्वेक्स मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। कन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम बनाएंगे एंड देन हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे चैप्टर को लेके जा रहे हैं हम। तो आई थिंक अब तक जितना आपको आया वो आपको समझ आ चुका होगा। कल एक वीडियो मैंने और डाली है बच्चों, इनसे रिलेटेड आपको रे डायग्राम्स को कैसे स्टडी करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ऐड करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, अब बच्चों जिनको बेसिक ही नहीं आएगा वो एडवांस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है उनके लिए मैंने सबसे पहले एक बेसिक वीडियो बनाई है बच्चों, कैसे आपको कंसेप्ट समझना है, कैसे रे डायग्राम्स को आपको लर्न करना है, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।